तो एक जल्दी से 1 मिनट का क्विक रिकैप देता हूं आपको। पहले समझे हैं कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंसेज। बाय डिफॉल्ट जब सिर्फ केवल कॉन्वेक्स होगा रहेगा, ये बाय कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। और ऐसे 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट ये कॉन्वेक्स, तो सिंपली बाय कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है, बाय कॉन्वेक्स लेंस। और सेकंड आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें एक सरफेस प्लेन रहेगी और दूसरी जो कॉन्वेक्स सरफेस है उस पर लाइट फॉल होगी, उसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और थर्ड हमने पढ़ा था क्या, आपकी मेन सरफेस इधर कॉन्वेक्स रहनी चाहिए। जब हम कॉन्वेक्स के बारे में बात कर रहे हैं उस हिसाब से फिर हम इसको नाम देंगे। इधर वाली ये सरफेस कैसी नजर आ रही है, कॉन्केव, इसका नाम हो जाता है कॉन्केवो कॉन्वेक्स। ठीक, कोऑर्डिनेट्स रहेंगे थिन, मिड से रहेगा थिक। और कॉन्केव के अंदर हमने पढ़े अभी 3 टाइप्स। फर्स्ट पढ़ा हमने बाय डिफॉल्ट, इसको हम कॉन्केव लेंस बोलते हैं, यानी कि बाय कॉन्केव लेंस। सेकंड हमने पढ़ा कि इसी तरह से इधर एक तरफ जो बीम की डायरेक्शन में लाइट आएगी वो भी साइड, और दूसरी तरफ प्लेन सरफेस, तो ये उसका नाम दिया था हमने प्लेनो कॉन्केव लेंस। एंड थर्ड टाइप हमने पढ़ा है क्या, एक मेन साइड तो कॉन्केव रहनी रहनी है, दूसरी साइड हमने क्या बना दी है, कॉन्वेक्स। मेन लाइट आ रही है आपकी कॉन्केव वाली सरफेस पर, और इधर की तरफ देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स सरफेस है, स्वेलिंग सरफेस, उसका नाम हो जाएगा कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। अच्छा, इसको बहुत सी जगह इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दिया जाता है, लेकिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस तभी लिखेंगे जब ये जिन दो सरफेसेस से मिलकर के बना है, ये हमें पता है कोई सा भी लेंस हाउ मेनी सरफेसेस से फॉर्म हुआ है, 2 सरफेसेस। जैसे एक सरफेस ये स्फीयर था, स्फीयर का एक पोर्शन ये कर दिया, एक कट कर दिया, तो ये भी और इनको ज्वाइन कर दिया, तो हमें 2 सरफेस। तो इससे या फिर आप कोई 2 डिफरेंट स्फीयर ले सकते हैं, इसमें एक स्फीयर से कर देना। जैसे मान लीजिए एक स्फीयर ये है और एक बड़ा वाला स्फीयर ये होगा, इसका तो इधर वाला पोर्शन ले लो और इसका ये इधर वाला पोर्शन ले लो, यानी कि साइज में अगर दोनों बराबर लेंगे तो, लेकिन एक तो है ऐसा और एक है ऐसा, तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाला बड़ा सर्कल फॉर्म करेगा जबकि ये छोटा सर्कल फॉर्म कर रहा है। तो इनकी रेडियस अगर बोलूंगा तो इसकी रेडियस एक की है r और दूसरे वाले की है r डैश, दोनों डिफरेंट होगी, तो ये हम इसको इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि ये वाला जो लेंस बना एक इधर की तरफ से ज्यादा थे और इधर की तरफ से कम थे, दिस इज नॉट इक्वी कॉन्वेक्स। तो ये ध्यान रखना है इक्वी कॉन्वेक्स के लिए दोनों तरफ की सरफेस जिस स्फीयर से फॉर्म हो रही है वो उनकी रेडियस या वो स्फीयर्स इक्वल होने चाहिए, तभी जाकर के हम उनको क्या होता है ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ज्यादातर मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट हम इक्वी कॉन्वेक्स को काम में ले लेते हैं, तो इसलिए बोला नहीं जाता ज्यादा, लेकिन एक्चुअली जो मैं कुछ पॉइंट्स तो आपको बता होने चाहिए। अगर रेडियस डिफरेंट होगी तो इनकी फोकल लेंथ भी डिपेंड हो सकती है। मीडियम पे भी डिपेंड करेगा कि एक स्फीयर का पार्ट यानी कि फर्स्ट सरफेस का पार्ट किस मीडियम में है, सेकंड सरफेस का किस मीडियम में। तो जनरली जब हम यहां पर इसी लेंस को रख रहे हैं तो लेंस रखते टाइम दोनों तरफ का मीडियम आप देखोगे तो हम अपने माइंड के अंदर ही कॉमन सेंस से सोच लेंगे कि अगर ये मैंने लेंस ले लिया या ये मेरे हाथ में लेंस है तो इसके इधर भी एयर है और इसके इधर भी एयर है, यानी कि हम क्या मान लेते हैं कि इस वाले मीडियम को भी सेम मान रहे हैं, इस वाले मीडियम को भी सेम मान रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ कर दिया जाए जिसके अंदर इसका हाफ पोर्शन वाटर के अंदर देखो और रिमेनिंग हाफ ऊपर एयर में, यानी कि इसको पानी की सरफेस पे रख दिया जाए, तो अब दोनों तरफ की फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। और फोकल लेंथ 2 आने का रीजन ये है कि इट इज मेड अप ऑफ 2 सरफेसेस। अभी आगे समझा रहा हूं कि वो क्या-क्या होगी। सबसे पहले समझने के लिए हम स्टार्ट करेंगे इसकी टर्मिनोलॉजी से। तो टर्मिनोलॉजी ये एक क्विक रिकैप था जो हमने अभी तक सब कुछ कर रहा था लेंसेज के बारे में। ना आगे बढ़ो।
नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो करते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी से टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट इसलिए हम इसको यूज कर रहे होंगे तो उससे आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हाँ भाई, आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? तो पहले माइक नहीं लगा था इसलिए आवाज नहीं आ रही थी, अभी ठीक आ रही। सो क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू लेंसेज, रिलेटेड टू लेंसेज। ठीक है, तो यहां पे मैं पहले एक डायग्राम बना देता हूं। दोनों आप ये मान करके चलेंगे कि मैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बनाना चाह रहा हूँ या इक्वल स्फीयर्स का पोर्शन ले रहा हूँ। जो काम इसमें होगा वही कॉन्केव के लिए भी फॉलो हो जाएगा। तो यहाँ पर दो लेंस ले रहा हूँ, एक ये और दूसरा ये वाला। ठीक है, इसका स्फीयर ये वाला फॉर्म हो गया, इसका स्फीयर ये वाला फॉर्म हो गया। ठीक, फर्स्ट हम बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसका सिंबल होता है कैपिटल सी। नाम से पता चल रहा है कर्वेचर का कोई सेंटर। तो कौन सा कर्वेचर? जिस स्फीयर से ये कर्वेचर्स बने हुए हैं उनका सेंटर। तो देखेंगे कि ये पोर्शन, ये वाला कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो ये दो सरफेसेस से मिलकर बना है, फर्स्ट सरफेस एंड सेकंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस का सेंटर इधर की तरफ कंप्लीट होगा इस साइड में, यानी कि ये है हमारा फर्स्ट सरफेस, और इसका सेंटर कहां आ रहा है? ये यहां पर आ रहा है। तो ये हमने बोला कि इस लेंस के लिए इसका जहां पर भी ये स्फीयर कंप्लीट होगा तो उस स्फीयर का जो ज्योमेट्रिक सेंटर है उसको हमने नाम दे रखा है सी। ठीक, इसी तरह से ये है हमारा सेकंड सरफेस, तो इसको नाम दे रखी है सेकंड सरफेस का, तो ये हो गया हमारा दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक को सी बोल दिया तो एक को सी डैश बोल दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, इतना सबको समझ में आना चाहिए। अच्छा, तो ठीक इसी तरह से इसके यहाँ पे शो करूंगा। तो बनाते टाइम हम स्फीयर चूंकि बनाते नहीं है, हम सिंपली क्या शो कर देते हैं? सी एंड सी डैश। तो उसको शो कैसे करेंगे? ये मैंने लिया लेंस और ये शो कर दिया एक तरफ सी, ये मानते हुए कि ये ऐसा स्फीयर बन रहा है, और एक ये मानते हुए कि ये सी डैश बन रहा है। ठीक, जो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है। फिर इसके बाद बात करते हैं, तो फर्स्ट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड सी डैश। सो इट मींस एनी लेंस विल बी हैविंग हाउ मेनी सेंटर ऑफ कर्वेचर्स? टू, एक इधर और एक इधर। नेक्स्ट हम बात करें इसकी प्रिंसिपल एक्सिस की। तो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। तो ये जो लाइन, स्ट्रेट लाइन हुई, यही किसको रिप्रेजेंट करने वाली है? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें कि व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर। व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ओ से। इन जनरल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे या बहुत इजी तरीके से समझे तो आप समझने के लिए बोल दीजिए कि ये जो लेंस बने हैं उसका मिड पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर वो कहला जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने के हिसाब से। एक्चुअल अगर डेफिनेशन बताऊं तो ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है जहां से अगर एक साइड से कोई इंसिडेंट रेस पर इंसिडेंट हो तो वो अंदर जब रिफ्रैक्ट हो तो वो किससे पास हो? ऑप्टिकल सेंटर से। और वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो तो दूसरी जगह हिट होगी इस वाली सरफेस पर, उससे रिफ्रैक्शन के बाद फाइनली फिर से रिफ्रैक्ट होगी। तो फाइनल इमर्जेंट रे, जो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे उसको हमने बोला फाइनल इमर्जेंट रे। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बने जिस सिचुएशन के अंदर इनिशियल इंसिडेंट रे एंड फाइनल इमर्जेंट रे both are parallel or both are coinciding, then the point lying on the principal axis which is intersected by the refracted ray inside the lens is called optical center. क्या बोला मैंने? इसको समझाता हूं मैं यहाँ पर।
देखिए साहब, लेट्स सपोज ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अभी मैंने कहीं नहीं बनाया ऑप्टिकल सेंटर। अब मैंने क्या किया, एक इंसिडेंट रे यहाँ पर इंसिडेंट करी, ठीक, ये आ रही है एयर से और जा रही है लेंस बना हुआ है ग्लास से, रेडिएटर टू डेंसर। इस सरफेस पे इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, तो पहले इसका नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल स्फेरिकल सरफेसेस के लिए नॉर्मल क्या होता है, उस सरफेस के पॉइंट, जहां पे भी ये सरफेस का पॉइंट है, उसको उस स्फेयर के सेंटर से ज्वाइन कर दो। क्योंकि हमें पता है कि अगर ये कोई सर्कल या स्फेयर है और इसका पॉइंट है सी पॉइंट, तो सी से यहां पर ये कोई पॉइंट ए लिया और यहां पर एक मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो यहां पर जो भी पॉइंट होगा वो पॉइंट तो आप ऐसे क्या मानोगे, एक छोटी सी सरफेस, यानी कि छोटा सा टेंजेंट। तो टेंजेंट के नॉर्मल हमेशा क्या लोगे आप, रेडियस। इसका मतलब है हमेशा ध्यान रखना है स्फेरिकल के केस के अंदर नॉर्मल लाइन क्या होनी है, सेंटर से जो सरकमफेरेंस है उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, वही लाइन क्या कहलाएगी, नॉर्मल। तो यहां पर मैं इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये नॉर्मल कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, ठीक। जानी चाहिए थी ये सीधी, बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बैंड हो गई, मान लीजिए कि ये इस तरह से आ रही है और ये बैंड हो गई। यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं ठीक बनाता हूं ताकि यहाँ पर मान लेते हैं। तो पहले मैं बैंड कर देता हूं, उसके हिसाब से मैं हमारा क्या बना दूंगा, नॉर्मल। ये मान लीजिए अभी शुरुआत के लिए, समझने के लिए बस, कि ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये वाली तो हो गई नॉर्मल लाइन, ये है नॉर्मल, और ये जानी चाहिए थी सीधी ऐसे, लेकिन ये इधर की तरफ बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बन जा मेरे भाई। ये इधर की तरफ, यार ये बन नहीं रहा, एक मिनट डायग्राम रुक जाओ। लेट्स सपोज ये यहां से लेता हूं इसको, तालाब बनेगा, ठीक है, और ये इसका हमने ले लिया सेंटर, ये इसका हो गया नॉर्मल। जानी चाहिए थी ऐसे सीधी, बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस लाइन इज और नॉर्मल एंड दिस इज इंसिडेंट रे। तो बैंड किधर की तरफ हो रही है, रेयर से डेंसर में आते टाइम टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये बैंड हो गई साहब, ये बैंड हुई और बैंड होते होते ये सीधी चली, अंदर के अंदर कुछ भी बैंड नहीं होगी, एक बार बैंड हो गई उसके बाद ये सीधी चली, सीधी चल के ये हिट हुई ए पॉइंट के बाद बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पे भी हम क्या ड्रॉ कर दें, नॉर्मल। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूं तो इसको मिला दिया इस सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन से। जानी चाहिए थी सीधी लेकिन हो जाएगी बैंड, जानी चाहिए थी ऐसी सीधी लेकिन हो गई बैंड। तो अगर देखेंगे, ध्यान से देखें, तो ये बेंडिंग कुछ इस तरह से होगी अवे द नॉर्मल। ध्यान से देखो, ये हमारी लाइन है सीधी जा रही है, बेंडिंग इस नॉर्मल से अवे होनी है, ये अवे कर दिया मैंने। और इस इंसिडेंट लाइट को अगर यहाँ पे प्रोड्यूस करो और ये बेंडिंग अगर मान लो इस तरह की कुछ हुई हो कि ये दोनों फाइनली अगर पैरेलल ही जा रही हो, तो हम बोल रहे हैं कि ये वाली जो बेंडेड लाइन थी, रिफ्रैक्टेड लाइन, इसने प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस जगह इंटरसेक्ट किया उसको बोला जा रहा है क्या, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम होच-पोच हो गया। एक सिंपल अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ नहीं करूं तो फिर आपको एक इजी वे में समझ में आ जाएगा, उसको लास्ट तरीके से आप समझ लीजिए, आप घर पे करेंगे इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये लिया हमने लेंस और इस पर बिल्कुल यहाँ ऊपर की तरफ से लाना ताकि वो बेंडिंग आसान हो जाए।
क्योंकि हमें यहाँ पर इसको कट करना है समझने के हिसाब से। तो ये हमने पहले ये लाइन करी, जा रही है ये ऐसे सीधी, बैंड हो गई इधर की तरफ, ये बैंड इधर हो गई, ये यहाँ गई, यहाँ जाएगी, तो इसको अगर सीधा प्रोड्यूस करूँ तो यहाँ जा रही है। फिर इसके बाद ये वापस से डेंसर टू रेयर के अंदर चली गई, तो ये इस तरीके से चली गई। तो यहाँ ध्यान से देखें तो ये हो गई हमारी लेटरल शिफ्टिंग, जो हमने लेटरल शिफ्ट पढ़ा था, ये वो वाली लाइन है। तो इसके बाद ये दोनों कैसी बनी रहेंगी, पैरेलल। यहाँ पर ये इसका नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल से जानी चाहिए थी ऐसे सीधी, हो गई है बैंड, अवे द नॉर्मल, ये नॉर्मल रहा, लाइन ये रही, इससे अवे हो गई ये वाली, ये इनिशियल इंसिडेंट रे हो गई। तो ये हो गई आपकी इनिशियल इंसिडेंट रे। ये जो आपकी बेंडेड फाइनली निकली, इसको बोल रहे हैं हम फाइनल इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, इसने प्रिंसिपल एक्सिस पर इस रिफ्रैक्टेड रे AB ने, इस AB ने प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, उस पॉइंट का नाम है क्या, ऑप्टिकल सेंटर। इस पॉइंट पर अगर आप नॉर्मल बनाएंगे तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये नॉर्मल। हाँ बोलो सर, ये बी पॉइंट पे जो नॉर्मल बनेगी वो किधर से बन जाएगी, इधर की तरफ से बन जाएगी। तो इधर की तरफ से भी बनेगी तो हम क्या बोल देंगे, फिर ये वाली यहाँ पे कहीं चली गई, तो जो भी रिफ्रैक्शन होगा ये हमारा नॉर्मल। लाइट जानी चाहिए थी, मान लीजिए किस तरीके से, ऐसे सीधी बैंड हो गई ऐसे, और ये मान लीजिए ये आ रही है ऐसे। फाइनली जो दिखे, ये दिखेगी किसके अंदर, इमर्जेंट रे पैरेलल। अच्छा, इसके अंदर एक स्पेशल कंडीशन हो जाती है कि ये वाली चीज जो अभी मैं बार बार बना रहा हूँ, बार बार ढंग से नहीं बन पा रही, उसका रीजन मैं समझा देता हूँ। कि ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर ऑप्टिकल सेंटर हम बीच में बोल रहे हैं, उसके लिए कुछ अजम्पशंस हम लेते हैं रे ऑप्टिक्स के अंदर। फर्स्ट, कि द साइज ऑफ जो साइज ऑफ द स्फेरिकल लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस हो, वो बहुत छोटी होनी चाहिए। अपर्चर ऑफ द लेंस शुड बी वेरी स्मॉल। दूसरी कंडीशन, द थिकनेस शुड बी वेरी वेरी मिनिमम। तो जितना ये मिनिमम होगा, ये पॉइंट आपका उतना इजीली अचीव होगा, और साइज इसकी छोटी होनी चाहिए। इसी वजह से बार बार जो हमारे नॉर्मल के कारण ये जो पंगे हो रहे हैं, जिसके कारण यहाँ थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, वो उसके कारण है। अब एक बार घर पे हल्का सा थोड़ा सा ट्राई करोगे तो आपको एक सिंपल डायग्राम बिल्कुल ऐसा नजर आएगा। ये छोटा सा लेंस लोगे यहाँ बोर्ड पर, अब दिखेगा नहीं आपको। यहाँ पे एक लाइन बनाई, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, और ये कुछ इस तरह से बैंड होगी। हो सकता है कि ये बैंडिंग कुछ ऐसे हो कि ये ओवरलैप भी हो जाए, ये जाकर के ऐसा कुछ हो जाए। तो फाइनली जो भी लाइन दिखेगी वो आपको ये इस तरह से नजर आएगी। ये इनिशियल इंसिडेंट रे और ये फाइनल इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल नजर आएंगी। तो जो लेंस का ये जो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर, जो इनसाइड इसने इंटरसेक्ट किया है, उसको हमने नाम दिया है ऑप्टिकल सेंटर। सिंपल बोलेंगे, ये कहीं पे पूछा नहीं जाएगा। मेरा मेन एम होता है कि आपको हर चीज थोड़ी थोड़ी क्लियर हो। आपको कहीं पे भी, ना नीट में ना बोर्ड में, कहीं पे भी पूछा जाएगा कि ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ करके बताओ, ऐसा कोई क्वेश्चन कभी आना नहीं है। लेकिन पता होना चाहिए आपको जो चीज हम पढ़ रहे हैं कि वो एक्चुअल में होता कैसे। तो उसके लिए मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता हूँ, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज सिंपल भाषा में बोलने का मैंने आपको तरीका बता ही दिया था कि जो इसका मिड पॉइंट है इन दोनों की थिकनेस का, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को? जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। तो आगे बढ़ते हैं अभी, और ये हमारी 3 टर्मिनोलॉजीज हो गई है। 3 टर्मिनोलॉजीज के बाद हमें जो करना है वो देखनी है रेडियस ऑफ कर्वेचर भी। तो क्योंकि यहाँ पर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑलरेडी पढ़ी चुके हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो क्या होगी, या रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि 2 आएगी तो 2 का रेडियस का रेडियस हो जाएगा। पर्टिकुलर अगर ये इसको फर्स्ट सरफेस बोल रखा है, इसको सेकंड सरफेस बोल रखा है, तो इस सेकंड के लिए ये C डैश इसका क्या है, स्फीयर। तो इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूं, या आप ये पॉइंट मान लो इस वाले के लिए, तो सिंपल तरीके से बोलूं तो ये वाली डिस्टेंस जो अंदर तक जा रही है इधर, ये तो हो गई हमारी
सेकंड वाली सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको आर डैश बोल दूं, और ये किसके लिए सेंटर बन रहा था, इधर वाले के लिए। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है सी की डिस्टेंस, इससे इसको हमने क्या बोल दिया, आर। ठीक, इस पॉइंट को चाहो तो आप P1 पॉइंट बोल दो, इसको चाहो तो P2 पॉइंट बोल दो, यानी कि पोल ऑफ फर्स्ट एंड पोल ऑफ सेकंड। तो P1C इज द R1 एंड P2C इज द R2, ऐसा हम बोल रहे हैं। ठीक है, ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो लेकिन क्योंकि बाद में अभी क्या होगा, एक हम प्रिंसिपल होगा फर्स्ट सेकंड बोलेंगे, तो इसलिए अभी मैं ये P1 P2 ना लिख करके और R1 R2 ना लिख करके P डैश बोल रहा हूँ, क्योंकि हम बोलेंगे इसको इधर की तरफ फर्स्ट दिख रहा है उसको R1 बोल देंगे, बाद में भी जाके बताऊंगा तो कहलाएगा कि सेकंड प्रिंसिपल फोकस है और इधर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है। इसलिए अभी कंफ्यूज नहीं होना, आप सिंपली किस चीज से डिनोट करोगे, जो भी लेंस के कॉन्वेक्स लेंस के रेस्पेक्ट में हमेशा मानना, और उसका अपोजिट किस में कर दोगे, कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस के इस वाली साइड बाय डिफॉल्ट हम ये मान रहे हैं कि लाइट इधर से आ रही है, जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उस डायरेक्शन में कॉन्वेक्स के रेस्पेक्ट में डैश वाले पॉइंट लेंगे, यानी कि ये C डैश पॉइंट ले लिया, ठीक है, और ये इसके रेस्पेक्ट में था तो इसको P डैश पॉइंट ले लिया, ये डिस्टेंस R डैश हो गई, ये सारी चीजें। ठीक, इसका उल्टा किस में कर देना है, कॉनकेव में। इसका मतलब कॉनकेव में लाइट तो इधर से आ रही है, लेकिन इसके अंदर इधर जो सेंटर बन रहा है उसको कैपिटल C बोलोगे, और उधर जो C बनेगा उसको C डैश बोलेंगे। इधर वाला जो भी पॉइंट है इसको अब P, ये किससे बना हुआ है, ये AC से बना हुआ है, इसको हमने बोल दिया, और ये AC से बना हुआ है, तो जिसके रेस्पेक्टिवली ये C डैश, किसके रेस्पेक्टिवली, इसके रेस्पेक्टिवली, तो इसको P डैश बोलेंगे, इसको P बोलेंगे। ये यहीं तक की रेडियस है, ध्यान से देखो, ये वाली कॉनकेव के केस के अंदर, तो ये हमारी हो जाएगी इस टाइम पे ये R, और इस टाइम पे ये R डैश। तो ये कुछ चीजों का आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि हमने कॉन्वेक्स के केस में इधर की तरफ R डैश बोला है तो इधर R बन गया, इधर की तरफ कॉन्वेक्स में R था तो उधर R डैश चला गया। ये कुछ छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखना। अभी आगे बढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि रीजन ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे भी मैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकाई, सेकंड प्रिंसिपल फोकाई पढ़ाऊंगा आपको। तो यहाँ तक ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम इससे आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल सेंटर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब बात करते हैं सर प्रिंसिपल फोकाई, यानी कि रूलर ऑफ फोकस एंड फोकल लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जनरली थोड़ा सा डिफरेंट चीज होती है किससे, मिरर से। मिरर के अंदर तो हम क्या बोल देते हैं डायरेक्टली कि जो फोकल लेंथ और रेडियस में रिलेशन क्या हो जाता है, R और F में रिलेशन क्या होता है, R इज इक्वल टू 2F, है ना, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, उसके अंदर डायरेक्ट रहता है। इसमें नहीं होगा, इसके अंदर मीडियम का डिफरेंस आने के कारण, रिफ्रैक्शन होने के कारण, उसके अंदर क्या होता था कि लाइट जो है वो टकरा करके सेम मीडियम में ही वापस आ रही थी, तो मीडियम का चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए रेडियस इधर थी तो फोकल लेंथ भी उधर ही उसी के रेस्पेक्ट में आ रही है। कोई रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, कोई एनर्जी का चेंज नहीं हुआ, कोई लाइट की बेंडिंग डिफरेंट मीडियम में नहीं। इन सभी वजहों से जो हम फोकल लेंथ बोल रहे थे वो बोल रहे थे उसकी जस्ट हाफ हो जाती है रेडियस की। इसमें नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी जनरली मैं स्पेशली इस पॉइंट पे फोकस इसलिए कर रहा हूं, या बोलूं थोड़ा सा जोर इसलिए दे रहा हूं, क्योंकि जनरली जब हम डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम बनाते टाइम ऐसी सिचुएशन जब हम लिखते हैं कि ये C डैश, ये F डैश, तो ये जनरली बच्चा ये समझता है कि अगर ये R डैश है और ये F डैश है तो ये बिल्कुल इसका मिड पॉइंट है, और बनाते टाइम ऐसे ही नजर आ रहे होते, और ये थ्रू आउट कंफ्यूजन चलता है कि अच्छा, ये कंफ्यूजन नहीं, माइंड में यही पता रहता है कि इन दोनों का भी रिलेशन यही होता है, R डैश इज इक्वल टू 2F डैश। कितनों को 10th से यही पता है अभी तक लेंस के बारे में, इसलिए मैंने स्पेशली इससे पूछा।